राजधानी में इन दिनों अपराध चरम पर पहुंच गया है। आए दिन लूटपाट, चोरी और हत्या की खबरें आम सी लगने लगी हैं और अब तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि राजधानी के पौष इलाके से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें कि मंगलवार की रात राजधानी के वसंत विहार जैसे पौष इलाके में दिवंगत बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम लोग वसंत विहार में मौजूद हैं और यहीं पर सेकेंड फ्लोर पर रंगराजन की पत्नी किट्टी रंगराजन अपने नौकरानी के साथ यहीं पे रहती थी। घर में उनके सिर्फ नौकरानी रहा करती थी और यहीं पर क्योंकि किट्टी रंगराजन के पति की मृत्यु हो चुकी थी और यहीं पर तब से वो अकेले रहा करती थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात 9 बजे के आसपास जो धोबी है इलाके का 24 साल का राजू, वो घर पर पहुंचा। उसे देख करके नौकरानी ने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थी और जैसे ही राजू अंदर गया, नौकरानी का कहना है कि उसने तुरंत नौकरानी को पकड़ा, उसे बगल के कमरे में ले गया और उसे बांध दिया। इसी दौरान दो और लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने तकिया उठाई और किटी की तकिया से मुंह दबा दिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद घर में लूटपाट किया और फिर तीनों फरार हो गए। 11 बजे के आसपास पुलिस का कहना है कि उन्हें इस वारदात की जानकारी मिली। जो नौकरानी थी उसने बताया कि किसी तरीके से जो उसे बांधा गया था उससे वो फ्री हो पाई और उसने फिर शोर मचाया और पुलिस को इस वारदात की जानकारी मिली। चूंकि नौकरानी राजू को पहचानती थी, इसलिए पुलिस ने फौरन राजू की तलाश शुरू की और रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया। अब राजू से पूछताछ के आधार पर पुलिस जो बाकी 2 आरोपी हैं उनकी भी पहचान कर चुकी है और उनकी तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस घर में किट्टी अकेले ही रहा करती थी और घर में ज़्यादातर नौकरों का ही आना जाना लगा रहता था। पुलिस के मुताबिक किट्टी की हत्या के पीछे लूटपाट को वजह बताया जा रहा है और लूटपाट के बाद हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू नाम का धोबी बताया जा रहा है, जो अक्सर किट्टी के घर कपड़े लेने आया करता था। रहता कोई नहीं है सर, सब काम कर करके चले जाते हैं। मैं भी काम करके अभी सिर्फ जो मैडम थी वो अकेली रहती थी। अकेली रहते सर। ये धोबी कौन है? राजू नाम का जानते हैं आप? क्या रोज आता था कपड़े लेने? नहीं मैम, बुलाते थे फोन करके तभी आता था। अब उसका टाइम टेबल का नहीं पता होता था कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, बट मेरे सामने सर आता था तब मैं दे देती थी गिनवा के मैडम के सामने खड़े होके। बाकी कब वो बुला रहे हैं किसको ये सब नहीं पता सर। बता दें कि किट्टी कुमार मंगलम पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी थी। आपको बता दें कि पी रंगराजन कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। साल 1984 से लेकर साल 1996 तक पी रंगराजन तमिलनाडु की सलेम लोकसभा से सांसद रहे, तो वहीं साल 1998 से लेकर साल 2000 तक तिरुचिरापल्ली सीट से सांसद रहे, तो वहीं साल 1991 से लेकर साल 1993 और साल 1998 से लेकर साल 2000 तक केंद्र में मंत्री भी रहे। राजधानी के पौष इलाके में इस हाई प्रोफाइल मर्डर और लूटपाट की घटना दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि बीते कई दिनों से राजधानी में अपराध के मामले चरम पर पहुंच गए हैं। खुद दिल्ली पुलिस के आंकड़े ये बताते हैं, बीते 1 साल में राजधानी में लूट और हत्या के मामले कई गुना बढ़ चुके हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में 701 लूट के मामले थे, तो वहीं साल 2021 में 15 जून तक 942 लूट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो वहीं बात की जाए हत्या के मामलों की, तो साल 2020 में कुल राजधानी में 226 हत्याओं के मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं अब तक यानी साल 2021 में 15 जून तक 196 मामले आ चुके हैं। तो ये आंकड़े साफ बताते हैं कि राजधानियों में अपराधियों के मन में कानून और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।